अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, जो क्वेश्चन डिस्कस करना है, मैं आपको HPLC पढ़ा रहा था। HPLC मीन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो आज हमारी डिस्कशन है वो ये है कि हमने डिटेक्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी थी, हमने सॉल्वेंट रिजर्वायर को पढ़ा था, हमने मोबाइल फेज़, हमने स्टेशनरी फेज़, हमने कॉलम एंड देन डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या है? सैम्पल कंपोनेंट सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटी, डिफरेंट अफिनिटीज़ विद मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। ठीक है, वो डिटेक्टर पे आते हैं। डिटेक्टर क्या करता है? उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमें एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, डिटेक्टर क्या है? डिटेक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर और सैंपल बीइंग एल्यूटेड ऑफ द कॉलम। यानी कि जो कॉलम से आपके सैंपल के कंपोनेंट इल्यूट हो रहे हैं उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, या उनको डिटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो क्या होती है? डिटेक्टर। अब आइडियल डिटेक्टर की कौन कौन सी हैं खसूसियात? आइडियल डिटेक्टर की कौन कौन सी खसूसियात हैं? अब ये क्या हो? इसकी सेंसिटिविटी हाई हो, गुड स्टेबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी हो, गुड। ठीक है, लीनियर रिस्पांस शो करे। ठीक है, लीनियर रिस्पांस हो करे, निग्लिजिबल बेस लाइन नॉइस हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, सैंपल को डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, शॉर्ट रिस्पांस टाइम। ठीक है, शॉर्ट रिस्पांस टाइम हो, जल्दी से जल्दी हमें क्या करे? रिज़ल्ट दे, रिस्पांस दे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो रेट हो, टेम्परेचर रेंज इसकी क्या हो? 100 तक हो। ठीक है, रूम टेम्परेचर से लाइक 25 डिग्री से 100 सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक हो। रिस्पांस इंडिपेंडेंट, यानी मोबाइल फेज़ को ये रिस्पांस ना करे। अगर मोबाइल फेज़ को भी रिस्पांस करेगा तो हमारा एनालिसिस क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। अब दो तरह के डिटेक्टर है। फर्स्ट इज सेलेक्टिव डिटेक्टर, जो टाइप है सेलेक्ट, इन्हें सल्यूट टाइप डिटेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्यूट टाइप डिटेक्टर। द डिटेक्टर रिस्पॉन्स टू द पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ सल्यूट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? बीइंग आइडियली इंडिपेंडेंट ऑफ मोबाइल फेज, लाइक यूवी, डिफ्यूजन करंट, फ्लोरिसेंस डिटेक्टर वगैरह। कौन से? यूनिवर्सल डिटेक्टर या बल्क टाइप डिटेक्टर कौन से हैं? इसमें they measure the physical properties like refractive index, dielectric constant वगैरह in variable phase as compared to the mobile phase। अब क्लासिफिकेशन ऑफ HPLC डिटेक्टर। HPLC डिटेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर हमने पढ़ना है। इसमें क्या होता है? सल्यूट की एबिलिटी चेक की जाती है कि कितना वो लाइट को एब्जॉर्व करता है एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ। जितना when a light of a certain wavelength is directed at a fuel cell, the substance inside the cell क्या करेगा? absorb करेगा लाइट को। एज अ रिजल्ट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है, जो उस सेल से आउट हो रही है लाइट, उसकी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू जो लाइट इंटर हो रही। ठीक है, इस तरह हम एब्जॉर्बेंस को मैयर करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैयर होगी। द टाइप ऑफ यूवी विजिबल डिटेक्टर। अब ये ऊपर प्रिंसिपल बताया यूवी विजिबल डिटेक्टर में होता क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर में होता क्या। अब इसमें दो तरह की टाइप्स हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर की, फिक्स्ड वेवलेंथ और वेरिएबल वेवलेंथ। HPLC डिटेक्टर विच डज नॉट अलाउ टू चेंज द लैम्डा ऑफ द रेडिएशन, यानी वेवलेंथ जिसमें चेंज ना हो। फिक्स्ड वेवलेंथ मीन वेवलेंथ उसमें चेंज नहीं होती, वेवलेंथ क्या रहती? कांस्टेंट। यहाँ पे लो मरकरी वेपर लैंप, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप क्या करता है? अमिट इंटेंस लाइट एट 353 नैनोमीटर बाय फिल्टरिंग all the emitted wavelengths. Manufacturers have been able to utilize this wavelength to provide the sensitive detector
टू प्रोवाइड द सेंसिटिव डिटेक्टर। सेंसिटिव डिटेक्टर का मतलब ये है कि वो पिको नैनो लेवल तक क्या करे, हमारे जो सल्यूट के कंपोनेंट हैं उनको डिटेक्ट कर सके, कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सब नैनोग्राम क्वांटिटी ऑफ एनी कंपोनेंट विच कंटेन एरोमेटिक रिंग। ठीक है जी। अब ये सिंपल सी इसकी ना डायग्राम बनी हुई है। इसमें मरकरी लैंप है जिसमें स्लाइड गुजरती है, ये फिल्टर है, ये सैंपल है जिसमें फ्यूल्स है, फ्लो सेल है जिसमें हमने सैंपल को रखा है, फोटो डिटेक्ट डायोड है और आगे एम्पलीफायर है हमारे पास। अब जी नेक्स्ट वेरिएबल डिटेक्टर, वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर, जिसमें वेरी करे वेवलेंथ को चेंज कर सकें। ठीक है, अ सिंगल वेवलेंथ इज मेंटेन एट एनी गिवन टाइम बट एनी वेवलेंथ इज वाइड स्पेक्ट्रल रेंज कैन बी सिलेक्टेड। वेवलेंथ कैन वेरी कहाँ से 190 से लेकर 900 नैनोमीटर तक हम इसमें वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट। अब थर्ड कौन सा है, फोटो अरे डिटेक्टर। इट ऑपरेट्स बाय साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ सल्यूट, यानी इसमें हम एब्जॉर्बेंस ऑफ सल्यूट चेक करते हैं एट अ different wavelength light from the lamp is estimated by the lens, so that the total light pass through detector on grating. The dispersed light from grating is fall on the diode array, ठीक है, फ्रॉम विच आउटपुट इज कलेक्टेड, जहाँ से उस जगह से हम क्या करते हैं, आउटपुट को कलेक्ट करते हैं। ये क्या है, थर्ड टाइप है किसकी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर की। फिक्स्ड वेवलेंथ, वेरिएबल वेवलेंथ, फोटो डायोड अरे डिटेक्टर। आगे इनकी डायाग्राम्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आपने इनके साथ बनानी है। अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो 15 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 जिनके एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन है, या BS 7-8 सेमेस्टर जो एनालिटिकल स्पेशल को पढ़ रहे हैं उनके लिए जो HPLC का टॉपिक है उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डिटेल नोट्स है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिटेक्टर। अब इसमें क्या है, हम करंट जो प्रोड्यूस होता है, मेजरमेंट ऑफ करंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ करंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एनालाइट ऑफ ए सूटेबल इलेक्ट्रोड। इसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, कॉलम से, यहाँ से कॉलम से आया और थिन लेयर फ्लो सेल हमने रखा हुआ है, ठीक है, वर्किंग इलेक्ट्रोड ये नीचे है, यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इस तरह ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है इस डिटेक्टर की। ठीक है जी। यहाँ पे हम जो करंट रिजल्ट यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है उससे हम एनालाइट का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है जी। अब ये यूवी विजिबल डिटेक्टर, ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि विच डिटेक्टर इज़ यूज्ड फॉर ड्रग एनालिसिस इन HPLC। तो ड्रग एनालिसिस के लिए यूवी विजिबल डिटेक्टर यूज़ होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो यूवी विजिबल वाला आप सारा लिख सकते हैं। ये वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर की डायग्राम है, ठीक है। ये फोटो डायोड अरे की डायग्राम है, ठीक है। इसमें लैंप है, ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है, सिंपल सी डायग्राम है। आप ये इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं। अगर ये साथ आप डायग्राम बनाएंगे तो इतनी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे तो इनफ है, बहुत है ये। ठीक है जी। आगे ये मैस डिटेक्टर, नेक्स्ट हम अब जी जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर था ना उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, दी अमाउंट ऑफ करंट, अब जितनी अमाउंट ऑफ, मैंने कहा था अमाउंट ऑफ करंट से हम अंदाज़ा लगाएंगे एनालाइट की कंसंट्रेशन को। अब जितना अमाउंट ऑफ करंट होगा उतनी एनालाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोड इसमें कितने हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड है, लग्जरी इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिव सब्सटेंस अंडरगो अ रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिजल्ट इन इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है जी। आगे मैस डिटेक्टर है, मैस डिटेक्टर की ये डायग्राम बनी हुई। ठीक है, मैस डिटेक्टर की ये डायग्राम है। अब मैस डिटेक्टर में क्या होता है, मैस डिटेक्टर फॉर HPLC इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्क्राइब बाय ट्यूमर। इट कंबाइंस द फिजिकल सेपरेशन
कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या होती हैं, फिजिकल सेपरेशन कैपेबिलिटीज़ को क्या करते हैं हम कंबाइन करते हैं विद अ मैस एनालिसिस कैप, यानी कि ये क्या है HPLC, ये हाइफिनेटेड टेक्निक बन जाती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हाइफिनेटेड टेक्निक वो होती है जिसमें हम डिफरेंट एनालिटिकल मेथड को क्या करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स को क्या करते हैं, कपल्ड करते हैं। क्या करते हैं, कपल्ड करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मेथड दैट combine that continuous separation power of HPLC with the detection power of mass spectrometry। इसमें हम HPLC और mass spectrometry को क्या करते हैं, कपल्ड करते हैं। ये हाइफिनेटेड टेक्निक कहते हैं इसको। ठीक है, इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टूल दैट कैन सप्लाई बोथ, क्या करती है हमें बोथ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन भी देती हैं अबाउट द कंपाउंड एंड क्वांटिटेटिव डाटा भी देती हैं रिलेटेड टू मैस। अब नेक्स्ट जोन से हमारा चायरल डिटेक्टर है। चायरल डिटेक्टर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनमें चायरल कार्बन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जो कंपाउंड, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें दो तरह की क्या हैं, टाइप्स हैं। ORD है, ऑप्टिकली रोटेटरी, ठीक है, डिस्पर्शन। और ORD डिटेक्टर बेस्ड किस पे बेस करता है, डिफरेंट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दीज डिटेक्टर आर नॉट कॉमनली यूज इन HPLC। ये डिटेक्टर कॉमनली यूज नहीं होते HPLC में। और एक CD डिटेक्टर, CD डिटेक्टर क्या डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनेंशियोमर्स, यानी दो इनेंशियोमर्स आ गए हैं, मिरर इमेज आ गए हैं, तो वो क्या होंगे, नॉन इम्पोजिबल मिरर्स को क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स आ गए। तो इनेंशियोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो CD डिटेक्टर सर्कुलर डायक्रिज्म यूज़ होता है जी। द बाय मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट and the light-handed circularly polarized light due to exist of जो चायरल क्रोमोफोर होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। द डिटेक्टर, ये जो डिटेक्टर है ये वाइडली यूज्ड है एज कम्पेयर टू दी ORD, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन। आगे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। अब इसमें क्या करते हैं हम, ओवरऑल एबिलिटी चेक करते हैं मोबाइल फेस की और सल्यूट की, कि वो कितना रिफ्रैक्ट और बेंड करता है हमारी जो लाइट होती है, जो सोर्स से आ रही होती है। दिस प्रॉपर्टी फॉर ईच मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड, ये जो प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को कितना बेंड करता है या रिफ्रैक्ट करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, दे मेजर द मोबाइल फेज एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट लाइट इन फॉलोइंग द मोबाइल फेज इन रेफरेंस सेल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, वो हमें क्या बताती है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्रपोर्शनल टू द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन मोबाइल। जितनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा, जितनी बेंडिंग ज़्यादा, जितनी रिफ्रैक्ट करने की उसकी पावर ज़्यादा होगी, जितना वो लाइट को ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, उतनी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें दो तरह की टाइप्स हैं। ठीक है जी, दो टाइप है। डिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टोमीटर, इट मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय डबल प्रिज्म। इसमें डबल प्रिज्म यूज़ करते हैं, इनमें रेफरेंस एंड सैंपल सेल आर सेपरेटेड बाय डायगोनल ग्लास। ठीक है, ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रिजनल रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, इट मेजर द चेंज इन फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट। रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट को क्या कहते हैं, उसमें चेंज को मेजर करते हैं एट अ ग्लास लिक्विड इंटरफेस एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लिक्विड चेंजेस। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ठीक हो गया। अब इसमें अदर डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्लोरीसेंस डिटेक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ठीक है, थर्मल डिटेक्टर, रेडियो केमिकल डिटेक्शन सिस्टम भी यूज, डुअल डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, डुअल डिटेक्टर। ठीक है, IR डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेज़र बेस्ड डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 10 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और इनफ है इतना। डायग्राम्स भी आप बनाएंगे, सारी डिटेल लिखेंगे तो इनफ है, इतना ही टाइम होता है पेपर में। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HPLC का।
detectors use in HPLC. Thank you.